हाय फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज हम टेक्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.2 कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप किसी भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें टेक्नोमेट्री आ रही है तो आप इस क्लास को कंटिन्यू देखते रहें। बेसिक क्लासेस है, ठीक है। 10th की बुक से हमने इन सारे सवालों को ले रखे हैं। आज हम वैल्यू पुटिंग वाले सवाल क्या करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। और मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, ठीक है, जिससे आने वाला जो आपका एग्जाम है 10th का हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी हो, आप उसमें 100% रिजल्ट लेकर आए, ठीक है। यही हमारी मनोकामना। हम आपको मैथ के सारे टॉपिक, हाई स्कूल का वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम को हो, हम उसके सारे टॉपिक आपको कराने की जरूर कोशिश करेंगे। हाँ, एक बात और, आप लोग कमेंट कीजिए और लोगों को बताइए कि सर पढ़ा रहे इतना अच्छा, आप लोग आकर पढ़िए। और किसी प्रकार की आपको क्लासेस चाहिए, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। और कम्युनिटी पोस्ट जो मैं डाल रहा हूं वो क्वेश्चन को आप क्या करिए, सॉल्व करिए। चलिए भाई, ये वैल्यू है कुछ हमने बता दिया। आगे वैल्यू लिखते हैं। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है बेटा। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इसका उल्टा ले लेते हैं, जो इसका साइन जो 60 डिग्री का मान होता है वही cos 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। 45 का मान सेम टू सेम होता है। और जो ये होगा इसको अपन लिख लेंगे 1/2, ठीक बेटा। tan का मान कितना होता है 1/√3। इसका लिखेंगे तो 1, इसका लिखेंगे √3। एक बात याद रखिएगा, ये जितनी भी चीजें लिखी हुई, साइन का उल्टा ये होगा, कॉस का उल्टा ये होगा, tan का उल्टा ये होगा। रेसिप्रोकल है, इनको उल्टा कर देते हैं। तो कोसेक 30 डिग्री का मान उल्टा करेंगे 2/1 यानी कि 1 आ जाएगा। इसका करेंगे तो √2 आ जाएगा। और इसका करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। ओके बेटा। आगे सेक का उल्टा इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3 बेटा, ठीक है। इसका करेंगे तो √2 और इसका करेंगे तो 2। tan का अपोजिट लिखेंगे, ठीक है। तो इसका लिखेंगे तो √3 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है। तो आप एक दो वैल्यू याद कर लीजिए, जैसे साइन का ऐसे कर दीजिएगा और साइन का अपोजिट कोसेक, मतलब आप दो वैल्यू के लिए याद कर ले, साइन का और tan का। बाकी सारी वैल्यू आप ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो लीजिए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए भाई सवाल लेते हैं। पहले हम कुछ छोटे छोटे सवाल लेंगे, उसके बाद प्रूफिंग वाले सवाल लेंगे, है ना। हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि जो वैल्यू है वो किस तरीके से सेम टू सेम है। एक्सरसाइज ये 9.2 है। हम किस बुक से ले रहे हैं, तो बालाजी प्रकाशन की बुक है, ठीक है। चलिए भाई पहला सवाल लेते हैं। और पहला सवाल लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है सेक 45 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, जिसको याद है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं याद है तो मान लिया आपने cos 45 डिग्री का मान याद करके रखा है, तो cos 45 जिसको भी नहीं आता है, ठीक है, तो उसके लिए ये होता है sec 45 डिग्री बराबर होता है 1/cos 45 डिग्री, ठीक है। इसको हमने हल किया तो देखिए 1/√2। ये बेटा ऊपर चला गया तो 1/√2। हाँ, अगर इसको किसी भी ये चीजें कैसे आगे प्रूफ कैसे किस तरीके से ये, तो आप ट्रिग्नोमेट्री की जाकर पहली वाली क्लास देखिए। तो इसका मान आ गया √2, ठीक है। चलिए भाई आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, tan 60 डिग्री। क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान आपको पता है कितना होता है, √3, ठीक। कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई आगे सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुत अच्छा सवाल है। लिखा हुआ है tan थीटा बराबर 1/√3। और बोल रहा है कि थीटा की वैल्यू बताओ, मतलब थीटा का मान बताओ, है ना। इसके लिए बहुत प्यारा सवाल है। तो ये tan थीटा हो गया। और बेटा ये जो वैल्यू दे रखी है किसकी, ये जो वैल्यू है ये दे रखी है बेटा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री और कितना होता है 1/√3। जैसे आप समोसा लेते हैं, मान लिया आपने किसी को समोसा दिया, 5 रुपए का समोसा है मान लिया, ठीक है। तो आप चाहे समोसा दे चाहे 5 रुपए दे, बहुत हार से। तो 1/√3 की वैल्यू रखी है, उसको हमने किसमें बदल दिया, वैल्यू में बदल दिया, तो आ गया tan 30 डिग्री। tan से tan हट जाएगा बेटा और ये आ जाएगा थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक। मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं, है ना। और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथ्स लगाते रहिए। चलिए भाई आगे लिखते हैं। इसका हम लेते हैं चौथा सवाल, ठीक है। और चौथे सवाल में क्या दे रखे हैं, चौथे सवाल में दे रखे हैं आपको cos 60 डिग्री इंटू sin 60 डिग्री। अरे वाह, देखिए भाई cos 60 का मान कितना होता है 1/2। sin 60 का मान कितना होता है √3/2।
मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट का 1 से गुणा कराएंगे तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, अंडर रूट 3 को 1 से गुणा कराएंगे अंडर रूट 3, 2 को 2 से गुणा कराएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा। ठीक, आगे करते हैं भाई। और अब हम कुछ सवाल लेते हैं सो दैट वाले, है ना, प्रूफ करने वाले। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं। ये लिखा हुआ है थीटा बराबर 30 डिग्री। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो आपको फाइंड करना है कि साइन 2 थीटा बराबर अंडर रूट 3/4। इसका हमने क्या ले लिया बेटा, LHS ले लिया और यहां पर हमने लिख दिया साइन 2 थीटा। ठीक है, थीटा बराबर कितना दे रखे 30 डिग्री, तो यहां पर हम लिख लेंगे साइन 2 इंटू मेरे प्यारे बच्चों 30 डिग्री, ये आ गया साइन 60 डिग्री और मेरे प्यारे बच्चों साइन 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3/2। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे क्लास में क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई चलिए लेते हैं अगला सवाल। और ये हमारा आ गया थीटा बराबर 45 डिग्री। आपको वैल्यू फाइंड करनी है, बताना है साइन 2 थीटा बराबर 1, यानी कि साइन 2 थीटा बराबर 1। तो इसका LHS ले लिया, यहाँ पर लिख लिया साइन 2 थीटा और हमने लिखा साइन 2 इंटू थीटा का मान दे रखे 45 डिग्री, तो ये आ गया साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मेरे प्यारे बच्चों मान कितना होता है, तो बेटा होता है 1। चलिए भाई आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं और थोड़े हम लंबे लंबे सवाल करते हैं, है ना, मतलब लॉन्ग सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल आपका दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, साइन 30 डिग्री, ये आ गया साइन 30 डिग्री, और क्या दे रखे हैं कॉसेक 30 डिग्री, ये आ गया कॉसेक 30 डिग्री, फिर आगे है tan 30 डिग्री, और आपको प्रूफ करना है 1/√3। चलिए इसको हम दो मेथड से करेंगे, 6 मंत्रों में सवाल हो जाएगा। ठीक है, LHS ले लिया, ठीक है, ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों साइन 30 डिग्री, ये आ गया कोसेक 30 डिग्री इंटू आ गया tan 30 डिग्री। पहले वैल्यू पुट करते हैं। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, कोसेक 30 का मान 2, इसका मान होता है 1/√3, 2 से 2 कट गया बेटा 1/√3 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड टाइप लेते हैं बेटा, हमने आपको बताया था कि कोसेक 30 डिग्री बराबर होता है 1/sin 30 डिग्री। इसको उठाकर इसमें देख देते हैं, लिख लिया साइन 30 डिग्री। बेटा अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ पर भी थीटा होगा, उसमें नो प्रॉब्लम। ठीक है, साइन थीटा इंटू हमने लिख दिया साइन 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों ये से ये कट गया, आपका आ गया tan 30 डिग्री, और मेरे प्यारे बच्चों tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए भाई ठीक है, और अगला सवाल लेते हैं, 8 नंबर सवाल लेते हैं, और लिखा हुआ है इसमें बेटा tan 30 डिग्री लिखा हुआ है और कोसेक 60 डिग्री लिखा हुआ है प्लस tan 60 डिग्री लिखा हुआ है और sec 30 डिग्री लिखा हुआ है। यही है, ठीक है, हाँ ठीक। चलिए भाई इसको लेते हैं, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3, कोसेक 60 यानी कि साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो इसका मान कितना होगा 2/√3 प्लस का चिन्ह लगा लिया। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है बेटा √3 इंटू किया sec 30 डिग्री यानी कि cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान होता है 2√3/2, तो इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब इसका आ जाएगा 2/√3। मतलब बेटा ऐसे कर लेंगे, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, और ये इसका क्या है रेसिप्रोकल है तो उल्टा कर देंगे 2/√3। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यार इसको इससे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 3, और प्लस का आ जाएगा बेटा 2 बटे यहाँ 1 कर लेंगे
और 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो बेटा 3 आ जाएगा, और इसको यहाँ कैंची गुणा करा देंगे, इसको यहाँ कैंची गुणा करा देंगे, तो 1 का 2 से हुआ तो 2 प्लस 2 इंटू कितना हुआ 3। आपने इसको सॉल्व किया तो बेटा आ गया 2 और 3 2 just 6 और प्लस का कितना आ गया 2। इसको आपने हल किया तो आ गया 8/3, ये आ गया RHS, और ये आपका प्यारा सा आ गया आंसर। चलिए भाई आगे को सॉल्व करते हैं, और एक प्यारा सा सवाल देखते हैं। ठीक है, अब हम लगाने जा रहे हैं 9 नंबर सवाल। इसमें लिखा हुआ है cos, क्या लिखा हुआ है 30 डिग्री, और फिर लिखा हुआ है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, और फिर लिखा हुआ है माइनस का sin 30 डिग्री लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है sin 45 डिग्री। आपको प्रूव करना है √3 - 1 √3 - 1 अपान 2 √2। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। इसका हमने क्या ले लिया, प्यारा सा LHS ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, हमने यहां लिखा cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री और sin 45 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इसको निकालेंगे 1/√2 हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। इसको इससे करेंगे गुणा, इसको इससे, इसको इसके, ठीक है। √3/2 √2 माइनस 1/2 इसको जो हमने के डिनोमिनेटर बेटे, डिनोमिनेटर मेरे प्यारे बच्चों सेम है तो नॉमिनेटर जैसे होगा उस तरीके से क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका RHS आ गया। चलिए भाई आगे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। है ना, गाना ना आपको गाते रहिए और सवाल लगाते रहिए, है ना। जैसे लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, और अगला क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, फिर क्या लिखा माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री बराबर लिखा मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 2। चलिए भाई सॉल्व करते हैं, और ये हमने लिख लिया LHS कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए भाई कोसेक 30 डिग्री का मान यानी कि साइन 30 डिग्री का मान यानी कि आप इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आ गया 4। हाँ, ये अंडर रूट क्या होता था, हट जाता। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है आप स्क्वायर रूट की सेकंड वाली क्लास जाकर देखिए, फर्स्ट वाली देख लीजिए, सेकंड वाली देख लीजिए, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसको करेंगे 2 2 जा 4, यहाँ से ये कट जाएगा बेटा, आएगा 2, इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस का 4, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। माइनस का 2 क्यों है, क्योंकि ये वाला चिन्ह साइन क्या है माइनस का, और उसके साथ जो संख्या है वो क्या है, बड़ी है, बिग है। चलिए भाई आगे लगाते हैं। हाथों की लकीरों पे लिखा है ना। चलिए भाई और हम अगला सवाल लेते हैं। 10th नंबर हो गया, 11th नंबर करते हैं। ठीक है, लिखा है 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर आ गया ये 11/4। चलिए भाई लगाते हैं। आप लोग मस्ती के साथ सवाल लगाइए, नो प्रॉब्लम, ये सब सवाल छोटे छोटे हैं, आ जाएगा, है ना। आप लोग तो राजा है ना, है ना, और राजा कभी परेशान नहीं होता। ये बात आप लोगों को पता है कि नहीं, राजा जो होता है ना वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। चलिए भाई आगे सॉल्व करते हैं और लिखते हैं 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री।
है ना, लिख लिए, मेरी प्रॉब्लम सही होनी चाहिए। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। और ये लिख लिया का साइन का मान, यानी कि साइन का मान उसका अपोजिट किया, और ये हमने लिख लिया 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। वाओ कितना सारा था। इसको हमने 4 लिख लिया, इसका किया 1/4 आ गया, 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस 4 करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, 1/2 ले लिया माइनस 1/4 ले लिया। चलिए भाई क्या कर लिया जाए, क्या काट दिया जाए, जो भी जैसे भी आप बताएं। चलिए काट कर लगाते हैं, 2 × 2 2 × 2 4, और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 प्लस 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके 2 माइनस का 1/4, बड़े 1 किया बटे 1 किया, प्यारा सा 4 एलसीएम मिली। बेटा जब 1 होता है ना तो इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस किया 2 × 4 आ गया, और माइनस ये संख्या इसके नीचे है तो यहाँ 1 लिखा रहेंगे, ठीक है, 4 प्लस 8 माइनस 1/4, ये आ गया 12 माइनस 1/4, इसको किया तो आ गया 11/4, ये आपका प्यारा सा आ गया RHS, ठीक है। हाथों की लकीरों पे लिखा है, चलिए भाई अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर लेते हैं 12, ठीक है, और ये ले लिया हमने, इसमें आपको प्रूव करना है cos 90 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, ठीक है, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, कुछ भी लेते हैं प्रूव कर देते हैं। चलिए पहले ये पोर्शन लेते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1/√2 का क्या हो गया होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 इंटू 1/2, ये 2 से ये 2 कट गया, 1 माइनस 1 आ गया कितना 0। चलिए इसको लेते हैं, यहाँ कर लिया 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस 1 आ गया, बराबर हम किया 2 इंटू 1/2 माइनस 1 किया, ये कट गया, 1 माइनस 1 बराबर 0। ठीक, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई अगला सवाल लगाते हैं, आगे से ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, चलिए भाई अगला सवाल लगाते हैं इसी तरीके का, और हमने ये लिख लिया cos 60 डिग्री, और फिर हमने क्या लिख लिया बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये लिख लिया साइन स्क्वायर 30 डिग्री, फिर हमने क्या लिख लिया बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री